ये लो बेटा, जो होमवर्क दिया था उसमें क्वेश्चन 4 का पूछना है आपको। ये तो 5 हो गया, क्या इसमें आंसर्स हैं? इसमें आई थिंक आंसर्स नहीं है। ठीक है, तो ये है 4th क्वेश्चन। बेटा जिन बच्चों ने ट्राई किया हो एक बार मुझे आंसर भेजो। किसी आइटम पे डाउट हो तो हैंड रेज करो इसके। 2,07,000 आ रहा है टोटल बैलेंस, और बैंक बैलेंस आ रहा है 2,03,000। एक बच्चे का जो आंसर आ रहा है वो बैलेंस, जो बैंक बैलेंस आ रहा है वो 2,03,000 आ रहा है, और टोटल बैलेंस कैश मिला के यानी कि वो 2,07,000 आ रहा है, जो बाय बैलेंस बीडी हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बचाते हैं। और बच्चे बताओ फटाफट आपका क्या आंसर आ रहा है, तभी देखा जाएगा। बैंक बैलेंस, हाँ बेटा मोस्टली बच्चों का यही आ रहा है, तो इसी को सही मान के चलेंगे। ये बैंक बैलेंस सबका आना चाहिए 2,03,000। जिसका नहीं आ रहा वो मुझे व्हाट्सएप करो कि सर आई नीड आंसर सॉल्यूशन, तो मैं उनको फोटो भेज दूंगा। श्रेया मुझे अच्छी सी फोटो भेज दो, साफ से खींच के फोटो भेज दो श्रेया। मैं सबको इसका सॉल्यूशन शेयर कर देता हूँ। अब आपको जो इसमें पूछना है वो एक एक करके पूछ सकते हो ट्रीटमेंट। जैसे कि मेरे पास आया क्वेश्चन, ठीक है, बस सबने ये कहा है कि सॉल्यूशन चाहिए। अभी भेज देता हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मेरे पास आ गया है भगवान की कृपा से, और सबके पास पहुंच जाएगा भगवान की कृपा से। एक मिनट लग रहा है बस भेजने में। यस, पेज थोड़ा डार्क है लेकिन क्लियर है, सब कुछ दिखाई देगा आपको। दिस इज सॉल्यूशन। नहीं नवनीत, टोटल तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने आपको सॉल्यूशन भेज दिया। 5,15,000 टोटल आ रहा है। हाँ आपका भी ये बिल्कुल ठीक है, टोटल ये आ रहा है 5,15,000। सबको मिल गया सॉल्यूशन? ठीक है, श्रेया क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन भेज दो मुझे। नवनीत आंसर मिला लो बेटा, मैंने आपको भेज दिया, आंसर मिला लो आप फटाफट। श्रेया क्वेश्चन नंबर 2 का भी भेज दो बेटा। साफ साफ भेजना, दाग कहीं नहीं आना चाहिए। लाइट पूरी करो। ये आ गया क्वेश्चन 2, भेज दिया मैंने सबको क्वेश्चन 2 का। और कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से हैंड रेस करो ताकि मुझे पता चले। जय बंसल ने हैंड रेस कर रखा है, बोलो जय। सर ये स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस वाला बता दो सर। हैं? सर ये पाँच, सर स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस में से 5,000 माइनस में भरे। एक सेकंड होल्ड कर जरा, कोई आया बाहर आया, कोई पेरेंट्स आए। यस जय, अब बोलो क्या बोलो। सर स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस वाला बता दो सर, इसमें से 5,000 माइनस में करके लिखते हैं।
स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए? सर सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट के नीचे ही है। वहाँ पे हैं, दिख तो रहे- ये रे। इसमें अनपेड, अनपेड का मतलब है हमारे ऊपर टोटल खर्चा था 28,000 का स्पोर्ट्स एक्सपेंस का, लेकिन उसमें अनपेड का मतलब ये है, एक मिनट होल्ड करना, ये दे क्या रखा है पर पर्टिकुलर है। अच्छा, यानी कि 28,000 में से हमने पे 23 ही करे हैं बस, 5,000 तो अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है। अब दो बातें हैं बेटा इसमें। हाँ तो हम यही मान के चलेंगे बेटा। तो 23 की हमने पेमेंट करी है तो 23 की पेमेंट दिखाएंगे। जितना कैश एक्चुअल में गया है उतना ही कैश को दिखाना है बस, पेमेंट में और रिसिप्ट में। और बोलो, जिसको प्रॉब्लम हो जल्दी से एंड्रेस करो बेटा, कुछ भी प्रॉब्लम हो टेंशन ना लेना। इस चैप्टर में शुरू के 2-3 दिन आपको टेंशन रहेगी, उसके बाद सब कुछ इजी लगेगा। पर 2-3 दिन टेंशन के बाद इजी तभी लगेगा जब 2-3 दिन आप अच्छी लेबर करेंगे, मेहनत करेंगे इसके अंदर, तभी ये चैप्टर इजी बनेगा, अदरवाइज ये चैप्टर इजी नहीं बनेगा। अब बेटा लाइबिलिटी में आएगा, लेकिन मैंने बैलेंस शीट बनाना तो आपको सिखाया ही नहीं, तो बैलेंस शीट की बातें ना करो, इन्हें छोड़ना है बस। जो चीज रिसिप्ट पेमेंट में नहीं आ रही उसे छोड़ना है, ठीक है। तो इन जनरल आपको, आप लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना आ गया, ठीक है। प्रॉब्लम तो आती रहेंगी, सॉल्व होते रहेंगे, वो तो कोई बात नहीं है। अब बात आई है इसके आगे हम क्या समझेंगे। अब हम समझेंगे हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए नॉर्मली आपको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बना बनाया मिलेगा। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट आपको ऑलरेडी बना बनाया मिलेगा। जैसे मैं एक स्पेसिमेन आपको बना देता हूँ कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कैसा आपको मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी रिसिप्ट होंगी, कुछ तो रिवेन्यू नेचर वाली होंगी और कुछ कैपिटल नेचर वाली होंगी। इधर बहुत सारी पेमेंट्स होंगी, कुछ रिवेन्यू नेचर वाली होंगी और कुछ कैपिटल नेचर वाली पेमेंट होंगी। टोटल करेंगे, यहाँ बैलेंस सीडी बचेगा और इतना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप ऑलरेडी बना चुके हैं। इसके बाद हमको ये सीखना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। फॉर्मेट का अकाउंट का यही होता है, कॉलम के नाम आप नोट करेंगे, एक्सपेंडिचर और इनकम्स, ये अमाउंट हो गया।
जब मैं स्टार्टिंग में बता रहा था तो मैंने बताया था कि ये अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह से बनता है। इट इज प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर ही आएंगे, लेकिन रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से कैसे बनेगा? इसमें जो ये पेमेंट्स हैं, इसमें से जितनी भी रेवेन्यू नेचर की पेमेंट्स है, ध्यान देना मेरी बात पे, बनाओ नहीं पहले समझ लो। जितनी भी रेवेन्यू नेचर की पेमेंट्स हैं उनको यहां से उठा के यहां रखना है। जितनी भी रेवेन्यू पेमेंट्स है एक एक करके सबका नाम आएगा और सारी पेमेंट्स यहाँ पर आएंगी। लेकिन ध्यान करना, एडजस्टमेंट करने के बाद आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, जो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड होता है जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा है इनकम एक्सपेंडिचर का, वो सब एडजस्टमेंट इस पे दोबारा आएंगी और वो करने के बाद ही यहाँ पर चीजें आएंगी। जैसे सैलरी लिखा है, सैलरी है 20,000 और एडजस्टमेंट में दे रखा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है 5,000, तो प्लस करना है बस, और क्या, प्लस आउटस्टैंडिंग 5,000 और 25,000 बाहर दिखा दिया आपने। ये सब तो आपको आता है बेटा। हम तो प्रेशर उस चीज पे ज्यादा डालेंगे जो आपको नहीं आता है, लेकिन बताएंगे सब कुछ, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता है। इस चैप्टर में जितनी चीजें हैं सब आपको डिटेल में बताइए। तो एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू पेमेंट्स आगे सारी एडजस्टमेंट करने के बाद और क्या आता है? डेप्रिसिएशन आता है, ये भी तो लॉस है। और क्या आता है? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कोई फिक्स्ड एसेट आपने बेची है तो उसमें आपको लॉस हो गया, हो गया। अब आ जाओ इनकम साइड। जितनी भी ये रिसिप्ट्स है, इधर जो रिसिप्ट्स आपको दिख रही है बेटा, ये रिसिप्ट्स रेवेन्यू नेचर की जितनी भी रिसिप्ट्स है ये उठा के इनकम में डाल दो, क्योंकि ये आपकी रूटीन रिसिप्ट्स हैं तो इन्हें आप इनकम मान सकते हो अपनी। जितनी भी रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स हैं जैसे कि सब्सक्रिप्शंस, डोनेशन, लोकल रेंट, ये सब इनकम्स यहाँ पे आ जाएंगी रेवेन्यू रिसिप्ट के नाम से। ये रेवेन्यू रिसिप्ट नाम लिखना नहीं है आपको, तो इंडिविजुअल इनकम का नाम लिखना है, जैसे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय डोनेशन, बाय लोकल रेंट, बाय सेल ऑफ ग्रास, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट है, पैसा आ रहा है, इनकम मानी जाएगी। लेकिन लेकिन बात वही है, इनमें भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद लिखना है आफ्टर एडजस्टमेंट्स। वही वाली एडजस्टमेंट करने के बाद, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की एडजस्टमेंट करने के बाद ही इनकम और खर्चे लिखे जाएंगे। और कोई एसेट बेचने पे गेन हो गया तो आ जाएगा गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। उसके बाद टोटल कर देंगे बेटा। टोटल करने के बाद अगर यहाँ बैलेंस बचे तो नेट प्रॉफिट होता है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और अगर इधर बैलेंस बचेगा तो यहाँ बोलेंगे बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम्स। फॉर्मेट आप कॉपी कर लो और प्रॉब्लम वाले बच्चे हैंड रेस करके प्रॉब्लम पूछ करो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट बस जी आप बोलो जय। ये बैलेंस शीट डीबीडी कहाँ पे आएगा? वो तो बैलेंस शीट में आता है, वो तो कैश और बैंक बैलेंस होता है ना, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कोई मतलब नहीं होता। इसमें तो खाली इनकम और खर्चे आते हैं बस। ठीक।
ये नीट एंड क्लीन फॉर्मेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है और इसकी मदद से मैं आपके सामने बनाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बेटा। अब पहले इसमें छांटो कि रिसिप्ट साइड में कौन कौन सी ऐसी है जिनके आगे आर लिखा है, आर। एक तो सब्सक्रिप्शन और एक डोनेशन। फर्नीचर बेचते हैं तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं होती, वो कैपिटल रिसिप्ट होती है, इसको इग्नोर करेंगे, मतलब ये सी हो गया। इनके आगे आर और सी लिख देते हैं। मैंने तो लिख दिया अपनी समझ से, आपको अगर परेशानी है तो बताओ मुझे। मैंने आर और सी जो लिखे हैं इसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। ठीक। अब ये पेमेंट है, जो पेमेंट, ये पेमेंट आ जाएंगे एक्सपेंडिचर में, और ये आर वाले जो रिसिप्ट है ये आ जाएंगे इनकम में। कैसे, पहले देख लो समझ लो। टू सैलरीज, टू रेंट, टू स्टेशनरी, और इधर से रिसिप्ट साइड से बनेंगे इनकम, जो आर वाली है वो ले लेंगे बस हम। कोई डाउट हो तो हैंड रेस करो बेटा। किसी भी तरह का डाउट आपको घर लेकर नहीं जाना है, पहले मुझसे समझना है, उसके बाद यस सर बोलना है। कोई डाउट होगा तो पहले पूछना है बेटा। ठीक। अब दोनों साइड में टोटल करेंगे, जो टोटल ज्यादा आ रहा होगा उसे दोनों तरफ लिख देंगे। ये वाला ज्यादा आ रहा है उसे मैं दोनों तरफ लिख दूंगा, इसमें से कम वाले को माइनस कर दूंगा। जल्दी से माइनस करो और बताओ कितना आ रहा है। 4050 बैलेंस आ गया। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट्स ऑल। ये हो गया सॉल्यूशन। किसी को डाउट होगा तो वो तुरंत बोलेगा। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी हेल्प से भी आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जल्दी से लिखो आर, आर और सी लिखो फटाफट।
हाँ जी, तो ये 900 क्या लिख रखा है सर आपने? सर इसके आगे कुछ लिखा नहीं था 900 कहाँ पे लिखा? सर, रिसिप्ट में, अमाउंट में ये रहा। अरे ये ऊपर नीचे हो गया, ये इन्वेस्टमेंट है, ये है, ये है और ये है। मैंने तो आरसी लिख दी है, इसमें आपको कुछ सोचना पड़ेगा, वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। सब जगह कम है तो मैं यही बना देता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर तो क्लियर है, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशन। आप पूरा पूरा लिखेंगे तभी आप शॉर्ट फॉर्म यूज करो, पोस्टेज, आर वाले उठाने बस। अब इधर जो मैं सबसे पहली चीज लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ सब्सक्रिप्शन। अब समझने वाली बात है, क्या मैं पूरा 3500 लिखूंगा या कुछ अलग लिखूंगा? बेटा एक तो यहाँ पर इनकम आती है, यानी कि इस साल की इनकम कितनी है सब्सक्रिप्शन के रूप में, ठीक है, और खाली इस साल की आएगी, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप जो बना रहे हो वो करंट ईयर कौन सा है आपका, ये देखना पड़ेगा, 19-20। वे 2019-20 का बना रहे हो तो इसमें 18-19 और 20-21 यानी कि पिछला साल और आने वाले साल का अगर कुछ इंक्लूड है तो उसे हटाना पड़ेगा। आपको खाली इस साल की इनकम दिखानी है, चाहे आपको मिली हो या ना मिली हो, इस साल की इनकम दिखानी है। तो 3500 तो टोटल है, इसमें से 100 और 50 माइनस कर दिया, जो 3350 आया वो इस साल का माना जाएगा। उसके अलावा सिर्फ एंट्रेंस फीस है, बस इसके बाद आपको टोटल करना है और आंसर निकालो कितना है। पूछना है तो हैंड रेस करो फटाफट से। हो गया? फिर से आगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपका 2019 का है ये, तो 2019 का बनाना है। जो सब्सक्रिप्शन आपको गिवन है बेटा वो 18, 19 और 20 3 साल का आपको मिला है, लेकिन क्योंकि आप 19 का बना रहे हो तो सिर्फ 2019 वाली इनकम ही लिखोगे, उसी पे आर लिखा जाएगा, बाकी किसी पे आर नहीं लिखा जाएगा। और ये भी आर है, ये भी आर है। सिंपल क्वेश्चन है, कर लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा करो और आंसर निकल जाएगा आराम से। 19,000 आएंगे, 2,000 आएंगे। इधर क्या क्या आएगा? अच्छा ये ऊपर नीचे हो गई, थोड़ा सा ध्यान रखो, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका। तो 400, 250, 2,000।
जाएगा आंसर, प्रॉफिट ही आएगा इसके अंदर भी। ये क्वेश्चन भी आपको करना है, बनाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। शायद मैंने पीडीएफ भेज भी रखा होगा, अलग बात है। एक मिनट। ये दो क्वेश्चन हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है और ये 10। ये दो भी करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। इन सब में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है साफ साफ। आंसर्स हम कल मैच करेंगे इन सबके, इन सबके आंसर्स हम कल मैच करेंगे बेटा। तो आज इतना ही काम है बेटा, ये फिनिश करो फिर आगे चलते हैं धीरे धीरे। एडजस्टमेंट सिखाऊंगा आपको, बैलेंस शीट सिखाऊंगा, धीरे धीरे होगा सब काम।